but are also very useful in many ways. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो प्लांट्स सिर्फ हमें अच्छे नहीं बल्कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं। यूजेस ऑफ प्लांट्स, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर वेरियस नेसेसिटीज़। प्लांट्स के हम लोग प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। प्लांट्स गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस एंड ग्रेन्स। प्लांट से हमें फूड मिलता है, फ्रूट्स, फल, सब्जी, दालें और अनाज। वी गेट वुड, पेपर, रबर, कॉटन, ऑयल्स, स्पाइसेस एंड सो मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। हमें अलग अलग प्लांट से प्लांट से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। हमें जो लकड़ी है वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है। पेपर, रबर, कॉटन, ऑयल, स्पाइसेस मीन्स मसाले और बहुत सारी चीज़ें हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। Some plants like तुलसी, नीम, जिंजर एंड गार्लिक आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। कुछ पौधे दवाई के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे तुलसी, नीम, जिंजर मीन्स अदरक, गार्लिक मीन्स लहसुन। ये दवाई के रूप में यूज़ किए जाते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स। ऑब्जर्व दिस पिक्चर। Plants give us oxygen. Plants give us oil, wood, fruits and vegetables, spices, medicines and rubber. So plants are great importance in our life. Apart from providing so many useful things, plants give us something very very important for all living things. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है ऑक्सीजन, जो कि हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। द गैस वी ऑल नीड फॉर ब्रीथिंग, जो हमें सांस लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द डे। दिन के समय पौधे ऑक्सीजन गिव आउट मीन्स निकालते हैं। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। इससे क्या होता है कि जो एयर में ऑक्सीजन है उसकी मात्रा या उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड देयर बाय प्यूरिफाइज इट, और वो एयर को क्या करता है? क्लीन करता है, प्यूरिफाई करता है। हैंस प्लांट एक्ट एज एयर प्यूरिफायर। इसीलिए प्लांट को एयर प्यूरिफायर कहा जाता है। प्यूरिफायर का मतलब क्लीन करना, ठीक है। हवा को क्लीन करने का काम भी कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो बिल्ड द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? जो भी प्लांट्स की जड़ें होती हैं, रूट्स कहाँ पर होती हैं? जमीन के अंदर होती हैं। तो ये मिट्टी को बाइंड करने का काम करती है, यानी कि जकड़ने का काम करती है। मिट्टी को मीन्स ये पकड़े रहती है। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। प्लांट्स क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है हमारे लिए नेचर की तरफ से। तभी कहते हैं ना कि ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स सो दैट देयर नंबर डज नॉट डिक्रीज। हमें पौधों की रक्षा करनी चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट में या वातावरण में इसका नंबर कम नहीं होना चाहिए। मीन्स प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। डिक्रीज का मीन्स यहाँ पे क्या होता है? कमी, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? कमी, कि कम नहीं होना चाहिए। इफ वी हैव टू सर्वाइव ऑन अर्थ, अगर हमें पृथ्वी पर, अर्थ मीन्स पृथ्वी, सर्वाइवल मीन्स जीना है या रहना है, तो वी मस्ट प्रोटेक्ट द प्लांट। तो हमें प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, मीन्स हमें उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। जैसे प्लांट्स को उगाना
और उसको समय समय पर पानी देना, उसको समय समय पर उसकी कटिंग करना, उसकी रक्षा करना, ये सब किस में आता है? प्रोटेक्शन में। ठीक है, मीन्स हमें उसको ख़राब होने से भी बचाना चाहिए। वेज टू कंजर्व प्लांट। अब हम देखेंगे कि हम अपने पौधों को कैसे बचा सकते हैं। देयर आर मैनी वेज इन विच ऑल ऑफ अस कैन हेल्प टू कंजर्व प्लांट्स। यहाँ पर कुछ आपको सजेशंस दिए गए हैं जिससे कि हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं या उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। लेट्स नॉट कट ट्री। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। वी शुड यूज़ ओनली दोज ब्रांचेज एंड लीव्स दैट हैव फॉलन डाउन। हमें सिर्फ उसी टहनियों और पत्तियों को यूज़ करना चाहिए जो नीचे अपने आप ही गिर जाती हैं। ठीक है। वी शुड प्रमोट एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मीन्स क्या है? यहाँ पे ग्रो मोर प्लांट्स। एफॉरेस्टेशन मीन्स ग्रो मोर प्लांट्स। प्लांटिंग ऑफ न्यू प्लांट्स मीन्स हमें नए पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट वन महोत्सव बाय प्लांटिंग सैपलिंग इन द स्कूल्स एंड नेबरहुड एरियाज़। हमें अपने आसपास की जगहों पर, नेबरहुड मतलब आसपास की जगह, चाहे वो पार्क है आपके घर के पास, चाहे वो रोड साइड है या आपके घर के पास ही आप गमलों में भी लगा सकते हैं। स्कूल में भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं। वी शुड ऑल्सो टेक केयर फुल केयर ऑफ दीज सैपलिंग्स। सैपलिंग्स मीन्स इन नन्हे पौधों की केयर करनी चाहिए। उनको समय समय पर पानी देना चाहिए, उन्हें समय समय पर उनकी रोपाई करनी चाहिए। ठीक है। एंड लेट देम ग्रो इनटू प्लांट्स एंड ट्रीज़। और उन्हें बढ़ने के लिए, जब वो पहले क्या होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं यानी कि सैपलिंग्स होते हैं, फिर उसके बाद वो स्मॉल प्लांट्स बन जाते हैं और फिर उसके बाद वो ट्रीज़ बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, वी नीड टू सेव आवर फॉरेस्ट एंड पुट अ बैन ऑन डिफॉरेस्टेशन। हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। हमें जंगलों की रक्षा से मतलब ये नहीं कि आपने जंगल में चले जाना है। इसका मतलब ये है कि हमें जो भी हमारे नेसेसिटीज़ होती हैं उनको कम करना चाहिए। ठीक है। जैसे जंगलों को काटकर अर्बन एरियाज़ बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, है ना, पॉपुलेशन जैसे बढ़ जाती है, तो हमें इस चीज़ पे रोक लगानी चाहिए। हमें एक बैन होना चाहिए डिफॉरेस्टेशन पर, मतलब पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। i.e. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। यहाँ पर बेटा 2 वर्ड्स आए हैं। एफॉरेस्टेशन का मीन्स आता है प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज़ और डिफॉरेस्टेशन का मीन्स आता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। तो हमें पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए। देयर शुड बी पनिशमेंट फॉर दोज हु कट डाउन ट्रीज़। उन लोगों को पनिश करना चाहिए जो ट्रीज़ को अननेसेसरी कट करते हैं। ठीक है। विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के ट्रीज़ को कट नहीं करना है। ऑल ऑफ अस शुड टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट अगेन फॉरेस्ट फायर। पेड़ों में आपने कई बार सुना होगा या न्यूज़ में सुना होगा कि जंगलों में या पहाड़ों पर अपने आप ही आग लग जाती है, या कई लोग जंगलों को जला देते हैं अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने ही नीड के लिए जंगलों को जला देते हैं। उस चीज़ को बैन करना चाहिए, रोकना चाहिए। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओके।